आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। पुस्तक वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। इसी क्रम में पृष्ठ 60 से भर गया उस दिन भिक्षा पात्र। भगवान बुद्ध वेलुवन पधारने वाले हैं। धर्म दीक्षा का विशाल आयोजन कुशी संघाराम में रखा गया है। बौद्ध विहार की इस सामयिक व्यवस्था के लिए कौशल, कौशाम्बी, मगध, पंचनद, जेतवन विहारों के परिव्राजकों को समय से पूर्व पहुंच जाने का निर्देश हुआ। इन परिव्राजकों में संथाली भी हैं। संथाली एक समय इसी नगर में निवास किया करते थे। उनके पिता यहाँ के प्रधान श्रेणिक थे। उनके विशाल भवन को देखकर राजप्रसाद होने का भ्रम होता था। ऐसा कोई वैभव शायद ही रहा होगा जो इसमें विद्यमान न रहा हो, पर आज तो वह सर्वथा वीरान दिखाई देता है। संघाराम की मर्यादा के अनुसार संथाली और परिव्राजक वलैसी को भिक्षा के लिए भेजा गया। शेष भिक्षुओं को दूसरे कार्य सौंपे गए। दिन भर की परिव्रज्या से थके संथाली जिस क्षण इस विशाल भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जो कभी इनके सांसारिक सुखों की रंगीन स्वप्नों में हुआ रहता था, उनके हृदय की गति में ज्वार उमड़ पड़ा। सांसें तेज छूटी, गला रुंध गया। अतीत की सैकड़ों दृश्य, सहस्त्रों स्मृतियां उनके मानस पटल पर एक साथ घूम गई। भवति भिक्षाम देहि जननी के 4 शब्द उनके मुंह से इस पीड़ा के साथ निकले, जैसे कोई पंख कटा पक्षी किसी दृश्य भय से कातर होकर अपने घोंसले से भागता है। द्वार पर कौन आता है? उठती हुई जिज्ञासा से उनके नेत्र यह देखने के लिए मुख्य द्वार में अपलक टिक गए। भवति भिक्षाम देहि का यह स्वर अन्य दिनों के स्वर से भिन्न था। उसके प्रस्फुटित होते ही तंद्रित प्राचीरों में विद्युत दौड़ गई। जिस किसी के कान में स्वर पड़ा, उसके मुख से पहला स्वर यही फूटा, संथाली आया है, संथाली आए हैं। माँ, तात संथाली पधारे हैं, सहोदर संथाली। माता पिता पत्नी, शिशु, भाई, सबके मुंह से एक ही शब्द, सभी द्वार की ओर भागे। अपने उस संथाली को देखने के लिए जिसने 5 वर्ष पूर्व ही सांसारिक वैभव को त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण ली थी, अपने देश की आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना में नए प्राण फूंकने के लिए, जातीय जीवन को दुखद सामाजिक परंपराओं की निराशा से उबारने के लिए, व्यक्ति के चरित्र को अधः पतन के प्रवाह से बचाकर ऊर्ध्व गति प्रदान करने के लिए, इस अवधि में ही संथाली के त्याग, तप, सेवा, साधना की कहानियां घर घर पहुंच चुकी। यह स्वाभाविक ही था कि अपने प्रिय सपूत को देखने के लिए नगर का, घर परिवार का हर परिजन पुलकित हो उठता। बाहर आते प्रत्येक परिजन की गति इस तथ्य का स्पष्ट साक्ष्य थी।
साथियों, गैरिक चीवर और उत्तरीय पाहन विहीन पद, मुंडित केश, हाथ में भिक्षा पात्र, तपश्चर्या की साक्षात प्रकृति को सम्मुख खड़ा देखकर जननी जनक दोनों की आंखों से अश्रु धारा फूटी तो फिर फूट ही पड़ी, अविराम बहती ही चली गई। तात करुणामय वातावरण की निस्तब्धता भंग करते हुए संथाली ने पूछा, आपके दुखी होने का अर्थ तो यही हो सकता है आर्य की मेरी साधना अभी तक अधूरी है, अन्यथा आपको हर्षित होना चाहिए था। आवुष, ऐसा न कहो, ऐसा ना कहो। तुम इस देश के आदर्श हो, तुम्हारा इतिहास कोट कोट प्राणों को तप, त्याग और सेवा की प्रेरणा देगा। ये आंसू तो पश्चाताप के आंसू हैं वत्स। सोचते हैं यदि हम मोह में न फंसे होते, माया में ग्रस्त न हुए होते, तो आज यह स्थिति क्यों होती। जो कार्य हमें करना चाहिए था वह तुम्हें करना पड़ रहा है। संथाली की आत्मग्लानि धुल गई। उसने वलैसी की ओर दृष्टि डाली, भिक्षा ग्रहण की और विहार की ओर चल पड़े। और दिन की अपेक्षा आज उनका भिक्षा पात्र कहीं अधिक भरा हुआ था। आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। जय गुरुदेव। ओम शांति।